नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में राजनीति की एक ऐसी घटना घटी है जिसने सबको सन्न कर दिया है। विपक्ष के 16 दलों के सांसदों को कोई 2000 पुलिस वालों ने संसद से निकलते ही रोक लिया। ये सारे सांसद ईडी मुख्यालय जाकर उसे एक चिट्ठी देना चाहते थे। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आप अडानी पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं करते, हम इसकी शिकायत करने आए हैं। जैसे ही सरकार को इसकी भनक लगी, उसने फौरन दिल्ली पुलिस को आगे कर दिया। सांसद पैदल मार्च करते हुए संसद के बाहर निकले, लेकिन वो विजय चौक से आगे नहीं बढ़ पाए। हजारों पुलिस वालों को देखकर सांसदों का दल हक्का बक्का रह गया था। मार्च तो रुक गया, लेकिन यह बात हवा में आग की तरह फैल गई कि 16 दलों के सांसदों के पैदल मार्च को पुलिस के जोर पर रोका गया है। और वहीं से जेपीसी की मांग को लेकर एकजुट विपक्ष ने सवाल पूछ लिया कि संसद से तो हमारी आवाज को मिटा दोगे, सड़क से कैसे मिटाओगे। अब एलानिया तौर पर अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी जांच की मांग संसद से निकलकर सड़क पर आ गई है। विपक्ष सड़क पर प्रदर्शन करने लगा है, सरकार की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहा है और सरकार इस मांग को लगातार दरकिनार कर रही है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब मोदी सरकार इस मुसीबत से कैसे बचेगी या क्या तैयारी करेगी, यह बड़ा सवाल है। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि विपक्ष ने क्या तैयारी की है और कैसे मोदी सरकार की नाक में दम कर दिया है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च को शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया था, क्योंकि विपक्ष ने सत्र शुरू होते ही एक बार फिर जेपीसी जांच की मांग शुरू कर दी। पहले चरण में भी विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इससे बचने के लिए सत्र को समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया था, और अब जब सत्र शुरू हुआ है तो इस बार भी विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। पिछले सत्र में तो जेपीसी की मांग को ही कार्यवाही से हटा दिया गया था। जब संसद में विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है तो मजबूरन विपक्ष को सड़क पर उतरने का फैसला लेना पड़ा। अब जरा बीजेपी की कलाकारी देखिए। विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है। आप जानते हैं बीजेपी सरकार की मुसीबत बन गई है ये, इसलिए बीजेपी विपक्ष के मुद्दे पर पर्दा डालने के लिए राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर उन्हें घेर रही है। 15 मार्च को भी यह हंगामा संसद में देखने को मिला, जिसके चलते एक बार फिर कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लेकिन विपक्ष ने भी ठान लिया है कि वो न तो खुद चैन से बैठेगा और ना ही मोदी सरकार को बैठने देगा। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार तो बस इस फिराक में रहती है कि कैसे मुख्य मुद्दों से भाग सके और विपक्ष की आवाज को दबा सके, उसे बस बहाना चाहिए होता है। ऐसे में अब विपक्ष ने भी मोदी सरकार की हर चाल को नाकाम करने के लिए रणनीति तय की है। इसको लेकर 15 मार्च को सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्ष के 16 नेताओं ने बैठक की थी। बैठक में हिंडनबर्ग अडानी रिपोर्ट की जांच के लिए जेपीसी की मांग को लेकर सरकार पर और दबाव बनाने की सहमति बनी। सभी दलों ने एक सुर में अडानी मामले में सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। बैठक में यह भी तय हुआ कि अडानी मामले की जांच को लेकर एक चिट्ठी लिखी जाएगी, जिस पर सभी विपक्षी सांसदों के दस्तखत होंगे। इसे ईडी को सौंपा जाएगा और जांच की मांग की जाएगी। इसके लिए संसद से लेकर ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च किया जाएगा। लेकिन संसद में जैसे ही विपक्ष ने अपनी बात रखी, बीजेपी ने राहुल के बयान को मुद्दा बनाकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई और कार्यवाही स्थगित होते ही जैसा कि तय था, विपक्ष सड़क पर उतर आया। 16 दलों के सांसद ईडी ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक लिया। वो किसी भी सूरत में उन्हें आगे बढ़ने देने को राजी नहीं थी। विपक्षी सांसदों ने फिर भी 20 मिनट तक विजय चौक पर ही प्रदर्शन किया। यानी जेपीसी जांच का भूत मोदी का पीछा छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि संसद के रिकॉर्ड से तो सरकार ने जेपीसी जांच की मांग को हटा दिया, अब सड़क पर हमारी आवाज को कैसे दबाओगे। विपक्ष की यह सक्रियता मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा रही है, क्योंकि उसके आरोपों के मुताबिक सरकार मोदी के मित्र अडानी को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री और ना ही उनकी पार्टी इसका जवाब देने को राजी है। अब जेपीसी से भागती बीजेपी ने राहुल गांधी को बलि का बकरा बना दिया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत को बदनाम किया है। आपको याद होगा, पिछले दिनों राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे।
वहां उन्होंने कहा था कि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। मोदी भारत को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे भारत के लोग स्वीकार ही नहीं करते। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी ने लगातार घेराबंदी की हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि संसद में राहुल की अटेंडेंस एवरेज से भी कम है, फिर भी कहते हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता। यानी बीजेपी जेपीसी जांच से भागने के लिए और अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए सारे पैंतरे आजमा रही है। लेकिन कमाल देखिए, इधर बीजेपी राहुल को घेर रही है, उधर राहुल ने भारत लौटते ही एक बार फिर अडानी और केंद्र के रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत का मिसाइल और रडार अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट अडानी के स्वामित्व वाली कंपनी और इलारा नाम की एक संदिग्ध विदेशी संस्था को दिया गया है। इलारा को कौन कंट्रोल करता है? अनजान विदेशी कंपनियों को भारत की रणनीतिक रक्षा उपकरणों का नियंत्रण देकर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता क्यों किया जा रहा है? मतलब राहुल ने अपने तेवरों से एक बार फिर से केंद्र को खुली चुनौती दे दी है। वो लगातार साबित कर रहे हैं कि वो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब की बार आर या पार। राहुल के अलावा बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 14 मार्च को कहा था कि सरकार ही संसद नहीं चलाना चाहती। क्या कभी ऐसा देखा गया है कि सत्ताधारी दल के सभी सदस्य संसद को रोकने के लिए हंगामा करते हैं? इसके लिए केंद्र को माफी मांगनी चाहिए। देखिए कि मोदी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद विपक्ष अपनी मांग पर अडिग है। वो संसद और सड़क के अलावा सोशल मीडिया के जरिए लगातार जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने अलग से ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार संयुक्त विपक्ष को पीएम से जुड़े अडानी महाघोटाले के लिए जेपीसी की मांग रखने तक की इजाजत नहीं दे रही है, जिसका परिणाम है कि संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। यही एकमात्र मुद्दा है, बाकी जो हो रहा है वो पीएम और उनके सहयोगियों द्वारा ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। विपक्षी दलों का एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना बड़े तूफान का संकेत दे रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।